हे गाइस, पार्ट वन में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन, जिसमें हमने देखा था डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ टैक्सेस, इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सेस एंड लेविंग पावर एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी एंड रेशनल ऑफ फॉर जीएसटी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। दी जीएसटी इन इंडिया फॉलो अ डुअल टैक्स स्ट्रक्चर, मतलब जो जीएसटी है वो डुअल टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, जो कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट या लेवी की जाती है, या जिसके पास पावर होती है लेवी ऑफ अथॉरिटी की। एंड इट डिजाइन टू इंश्योर कम्प्रीहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स फॉर गुड्स, जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए एक डिजाइन किया गया। कम्प्रीहेंसिव एंड मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम को डिजाइन किया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के लिए, गुड्स एंड सर्विस के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। जीएसटी के स्ट्रक्चर है सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनिटेटरी जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। जो सेंट्रल जीएसटी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है और ये एप्लीकेबल होता है इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर। एंड जो स्टेट जीएसटी होता है, ये कलेक्टेड जो होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है और ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर अप्लाई होता है। एंड जो यूनियन टेरिटरी होता है, ये अप्लाई होता है यूनियन टेरिटरी स्टेट के ऊपर, जो ये सेम अप्लाई होता है जो जीएसटी के इंस्टीट्यूट ऑफ जीएसटी के, मतलब। एंड जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, ये लेवी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लेवी किया जाता है, जो इंटर स्टेट सप्लाई पर अप्लाई होता है एंड इंपोर्ट पर एप्लीकेबल होता है। और द रेवेन्यू इज लेटर, मतलब जो बाद में उस रेवेन्यू को शेयर किया जाता है, इसके स्टेट कंसर्न स्टेट होते हैं। एंड कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कंपोनेंट क्या है? सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लेवी किया जाता है और जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल होता है, जो स्टेट डेस्टिनेशन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बिटवीन में शेयर किया जाता है। एंड जो एसजीएसटी एंड यूटी जीएसटी होता है, वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट द्वारा लेवी किया जाता है, जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल होता है और जिसका इंटायरली जो रेवेन्यू होता है वो शेयर किया जाता है इसके रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बीच में। एंड जो सेंट्रल जीएसटी होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लेवी किया जाता है और जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल होता है, जिसका टोटली इंटायरली रेवेन्यू जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर होता है। एंड टैक्स स्लैब अंडर जीएसटी। एंड जीएसटी हैज मल्टीपल स्लैब टू अकोमोडेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स, मतलब जो जीएसटी के पास जो डिफरेंट टैक्सेस हैं, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ गुड सर्विस के लिए, लाइक 0% जो कि एसेंशियल आइटम्स के लिए एप्लीकेबल है, लाइक गुड्स, ग्रेन्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। एंड जो 5% जीएसटी है वो आइटम लाइक जो पैकेज आइटम होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, लाइक फूड, हाउस होल्ड्स, नेसेसिटीज एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। एंड जो 12% जीएसटी है वो प्रोसेस सिस्टमेटिक के लिए एप्लीकेबल है, लाइक फूड एंड मोबाइल फोन्स एंड बिजनेस सर्विसेज के लिए। एंड जो 18% जीएसटी है वो मेजोरिटी ऑफ, मतलब जो जिसका मेजोरिटी पर्पज होता है गुड्स एंड सर्विस के एप्लीकेबल होती है, लाइक इसमें इंक्लूड होते हैं रेस्टोरेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड 28% जो जीएसटी होता है वो लग्जरियस आइटम पर यूज होता है या एप्लीकेबल होता है, लाइक कार्स एंड हाई एंड कंज्यूमर गुड्स एंड टोबैको एक्सेट्रा। एंड सर्टेन गुड्स लाइक पेट्रोलियम, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी आर आउटसाइड ऑफ जीएसटी, मतलब जो पेट्रोलियम, अल्कोहल एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट होते हैं ये जीएसटी के अंडर, मतलब आउटसाइड जीएसटी जो रिजीम है जीएसटी को बाहर होते हैं और जो स्टेट द्वारा सेपरेटली चार्ज टैक्सेस किए जाते हैं, इंपोज किए जाते हैं। जीएसटी काउंसिल एंड जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 270A। जो जीएसटी काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि एस्टैब्लिश की गई, जिसके अंदर एस्टैब्लिश की जाती है आर्टिकल 279A फॉर मेकिंग डिसीजन ऑन, मतलब जो कि जीएसटी के रिलेटेड मैटर्स पर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं या एप्लीकेबल, लाइक टैक्स रेट को इंप्लीमेंट करना या अप्लाई करना, एग्जाम्पशन को अप्रूव देना या अप्लाई करना एंड रूल्स। एंड इट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी अक्रॉस इंडिया। और ये यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करते हैं जीएसटी को कि उसका एक स्मूथ इंप्लीमेंटेशन हो सके इन इंडिया जीएसटी का। एंड कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। मतलब जीएसटी कंपोजिशन क्या है? जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो एक चेयरपर्सन से इन्वाइट किया जाता है एंड यूनियन मिनिस्टर को मेंबर के तहत, एंड फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट या यूनियन टेरिटरी के वो मेंबर्स होते हैं इन द कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। एंड जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस क्या है? डिटरमाइनिंग टैक्स रेट एंड स्लैब, मतलब ये जीएसटी काउंसिल होता है, ये टैक्स रेट एंड स्लैब को डिटरमाइन में हेल्प करता है। एंड डिसाइडिंग एग्जम्पशन एंड स्पेशल प्रोविजंस। एंड जो जीएसटी काउंसिल होता है वो एग्जम्पशन एंड स्पेशल प्रोविजन को डिसाइड करने में स्पेशल गुड्स एंड सर्विस पर हेल्प करता है हमारी। एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन बिटवीन, मतलब स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करता है। एंड रिकमेंडेड चेंजेस इन जीएसटी लॉ, मतलब जीएसटी लॉ प्रोसीजर्स एंड कंप्लायंस रूल्स में चेंजेस के लिए रिकमेंड करता है कि क्या जरूरत इंप्लीमेंट की एंड रिकमेंडेड चेंजेस की जरूरत है। एंड रिव्यूइंग दी जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन एंड सजेस्टिंग इंप्रूवमेंट। एंड जीएसटी रेवेन्यू के कलेक्शन को रिव्यू करता है, इंप्रूवमेंट के लिए सजेस्ट करता है। एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? वोटिंग पावर होता है, मतलब जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है इसमें वोटिंग पावर के थ्रू होता है, लाइक सेंट्रल जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जीएसटी होती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वेटेज होता है वोटिंग पावर का। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, यूनियन टेरिटरी स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके लिए एक 2/3 वेटेज होता है वोटिंग पावर का। एंड जो डिसीजन होता है पास होता है या डिसीजन को मेक किया जाता है वो उसके लिए 75 मेजोरिटी वोट्स की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एंड जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क इज अ नॉन प्रॉफिट एंड प्राइवेट कंपनी दैट प्रोवाइड दी इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो जीएसटी नेटवर्क है एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, एक नॉन प्रॉफिट एंड प्राइवेट कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के लिए, जो कि इंडिया में इंप्लीमेंटेशन के लिए। एंड इट मैनेज, जो कि मैनेज करती है इसके रजिस्ट्रेशन को, रिटर्न फाइलिंग को, टैक्स पेमेंट को, इन्वेस्टमेंट को, किसके लिए? बिजनेस के लिए एंड टैक्स अथॉरिटी के लिए।
एंड फंक्शन ऑफ जीएसटी नेटवर्क फंक्शन क्या है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन असाइन अ यूनिक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर टू बिजनेस, मतलब जो जीएसटी नेटवर्क होता है असाइन करता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर को किसके थ्रू? जीएसटी नेटवर्क के थ्रू। एंड ई फाइलिंग ऑफ जीएसटी बिजनेस कैन फाइल जीएसटी रिटर्न ऑनलाइन थ्रू द पोर्टल। ये हमारे मतलब बिजनेस को हेल्प करता है कि जीएसटी रिटर्न को ऑनलाइन मतलब जीएसटी पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन फाइल कर सकें। एंड प्रोसेसिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी नेटवर्क वेरीफाई टैक्स क्रेडिट टू प्रिवेंट फ्रॉड्स, मतलब जो जीएसटी नेटवर्क होता है वो टैक्स क्रेडिट को वेरीफाई करता है जिससे कि जो टैक्स फ्रॉड है उनको प्रिवेंट किया जा सके। एंड इनवाइस मैचिंग इंश्योर टैक्स कॉम्प्लेक्स बाय क्रॉस चेकिंग ऑफ सप्लायर एंड बाय मैचिंग, मतलब जो जीएसटी नेटवर्क होता है वो टैक्स कॉम्प्लेक्स को इंश्योर करता है कि बाय किसके द्वारा? क्रॉस चेकिंग किसके बिटवीन में? सप्लायर एंड बाय के इनवाइसेस के लिए। एंड ई-वेबल सिस्टम, जो ई-वेबल सिस्टम जीएसटी नेटवर्क ट्रैक मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस सिस्टम, जो जीएसटी नेटवर्क होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट को ट्रैक करता है जिसके अक्रॉस इंटेंट को, जिससे जो टैक्स इवेजन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। ओनरशिप ऑफ जीएसटी इनिशियली जीएसटी बाद का प्राइवेट, मतलब जो पहले था जीएसटी नेटवर्क जो था वो प्राइवेट कंपनी थी जिसके पास 51% ओनरशिप थे, जो ऑनर मतलब ऑन किया जाता है किसके द्वारा? बैंक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा। बट मतलब 2018 में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उसने पूरा फुल कंट्रोल कर लिया इसके जीएसटी नेटवर्क पर, जिसके 100% ओनरशिप करेगी जिससे कि बेटर मॉनिटरिंग एंड बेटर डिसीजन मेकिंग की जा सके। एंड स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म जीएसटी इन 2017 लीड टू रिमूवल ऑफ मल्टीपल स्टेट लेवल टैक्सेस, मतलब जो जीएसटी मतलब 2017 में जो लेवी के मतलब जब अप्लाई हुई तो जो मल्टीपल स्टेट लेवल के टैक्स है उनको रिमूव किया जाए, लाइक वैट, एंटी टैक्स एंड ओक्ट्राई, मतलब जिसके बाद से जो स्टेट थे उनके पास इंडिपेंडेंट पावर थी टैक्स लेवी करने की, उन्होंने लूज कर दी। एंड उसके बाद फिर जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2070 को वास मतलब इनेक्ट किया गया कि जो कंपनसेशन स्टेट हैं उनको फॉर एनी रेवेन्यू, जो मतलब जिसका रेवेन्यू का लॉस हुआ होगा उसको जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन के तहत। एंड नीड फॉर स्टेट कंपनसेशन, मतलब जीएसटी स्टेट कंपनसेशन की जरूरत क्या है? बिफोर जीएसटी स्टेट कलेक्टेड सब्सटेंशियल रेवेन्यू, मतलब जीएसटी पहले क्या था तो सभी स्टेट के पास सब्सटेंशियल रेवेन्यू मतलब लेवी करते थे कि सबके पास अपने पास इंडिपेंडेंट पावर होती थी टैक्स लेवी करने की। इसके तहत वो रेवेन्यू थ्रू मतलब वैट से थ्रू भी कर सकते थे, ओट्राई अदर इंडायरेक्ट टैक्स, मतलब इंडायरेक्ट टैक्स लाइक सेल्स एक्सेट्रा के थ्रू भी कर सकते थे। बट जब जीएसटी आया तो टैक्सेस कलेक्टेड सेंट्रल लेवल जो टैक्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किए जाने लगे और मतलब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मतलब बाद में शेयर करने लगे। एंड लीडिंग टू टेम्परेरी रेवेन्यू लॉस फॉर दिस, मतलब जिससे थ्रू मतलब जो रेवेन्यू था कुछ स्टेटों के लिए लॉस में जाने लगा। एंड द जीएसटी कंपनसेशन एक्ट इंश्योर एक्ट स्टेट्स डू नॉट सफर फाइनेंशियल, मतलब जो जीएसटी कंपनसेशन आया एक्ट आया इसके तहत ये मतलब इंश्योर किया जाएगा जो भी स्टेट होंगे जीएसटी अडॉप्शन के मतलब कारण या उसके ड्यू के लिए मतलब वो स्टेट जो होंगे वो फाइनेंशियल सफर नहीं करेंगे। एंड जो कंपनसेशन का पीरियड अप्लाई किया जाए, कंपनसेशन पीरियड वाज गारंटीड फॉर दी 5 ईयर, मतलब जो कंपनसेशन पीरियड था वो 5 ईयर के लिए गारंटी किया गया था, जिसको जो कि जुलाई 1 2017 से जून 30 2020 तक मतलब इसका पीरियड था कंपनसेशन पीरियड। एंड दी बेस ईयर फॉर रेवेन्यू, जो कि जिसका बेस रेवेन्यू कैलकुलेशन ईयर था 2015 एंड 16। एंड विद दी एंड अज्यूम्ड 40%, जो जिसका अज्यूम था 40% एनुअल ग्रोथ होनी चाहिए टैक्स रेवेन्यू में ईयर बाय ईयर। इफ अ स्टेट एक्चुअल रेवेन्यू अंडर जीएसटी वाज लोअर, मतलब जो स्टेट का एक्चुअल जो रेवेन्यू था वो जीएसटी का जो प्रोजेक्टेड 40% जो एनुअल ग्रोथ रेवेन्यू था उसके नीचे या कम रहता है, लोअर रहता है, उसके लिए कंपनसेशन अप्लाई की जाएगी, मतलब इंप्रूवमेंट लाने के लिए अप्लाई कंपनसेशन दिया जाए थ्रू दिया जाएगा। एंड फंडिंग द कंपनसेशन इज फंडेड थ्रू द जीएसटी कंपनसेशन, मतलब जो जीएसटी जो ये कंपनसेशन एक्ट था इसमें फंड करने के लिए हमें जो जीएसटी कंपनसेशन सेट्स था उसके थ्रू फंड किया जाता था, जिसको लेवी किया जाता था लग्जरी गुड्स एंड गुड्स के ऊपर, लाइक टोबैको, एडिटेड ड्रिंक्स, लग्जरी कार्स एंड कोल्स एंड पान मसाला। एंड द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम दिस सेस इज डिपॉजिट इनटू जीएसटी कंपनसेशन फंड, मतलब जो रेवेन्यू होता था कलेक्ट किया जाता था सेस से और इसको जीएसटी कंपनसेशन फंड में डिपॉजिट किया जाता था, जिसके बाद जो जो फाइनेंशियल शॉर्टफॉल या फाइनेंशियल रेवेन्यू जो स्टेट जो मतलब फेस कर रहे होते थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जिन्हें स्टेबलाइज किया जा सके बाद के लिए। एंड कंपनसेशन कैलकुलेशंस डिटरमाइन एप्लीकेबल रेट, मतलब पहले तो डिटरमाइन आइडेंटिफाई द एप्लीकेबल जीएसटी कंपनसेशन रेट सेस रेट फॉर द जीएसटी गुड्स एंड सर्विस एज स्पेसिफिक बाय द गवर्नमेंट, मतलब पहले तो जीएसटी जो कंपनसेशन सेस रेट को आइडेंटिफाई करना गुड्स एंड सर्विस पर जो एक स्पेसिफिक रेट जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्लाई किया गया वो क्या है। कैलकुलेट टैक्सेबल वैल्यू डिटरमाइन द वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई सब्जेक्ट टू जीएसटी कंपनसेशन सेस, जो टैक्सेबल वैल्यू को डिटरमाइन करना। एंड दिस इंक्लूड सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिफोर जीएसटी, उसका जो प्राइस जो इंक्लूड किया गया था वो बिफोर अप्लाई के मतलब जीएसटी से पहले जो प्राइस था उस पर सेलिंग प्राइस इंप्रूव किया मतलब इंक्लूड किया गया था, सॉरी। एंड कंप्यूट सेस मतलब अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लाई टैक्स वैल्यू विद कंपनसेशन सेस टू कैलकुलेट एंड डिवाइड, मतलब कंपनसेशन जो रेट था उसको डिवाइड करना किससे? मल्टीप्लाई करना टैक्सेबल वैल्यू से, सॉरी। लाइक फॉर एग्जांपल टैक्सेबल मतलब एक जो गुड्स सब्जेक्ट की वैल्यू है वो 10% है रेट उसका, और जो उसका कंपनसेशन सेस है वो 50% है, तो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 50% एंड उसका रेट जो 10% एंड उसको 10% को हम डिवाइड करेंगे किससे? 50,000 5,000 हमारा क्या हो जाएगा? एक कंपनसेशन सेस पेबल हो जाएगा। एंड रिमिट सेस रिमिट द कैलकुलेशन सेस पे अमाउंट टू द गवर्नमेंट, मतलब जो रिमिट मतलब जो रिमिट जिससे अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट को रिमिट करना है विद इन दिस, इसमें जो स्पेसिफिक टाइम हो फ्रेम जो हो जीएसटी रेगुलेशन के साथ जो टाइम रेगुलेशन सेट किया गया। एंड रिकॉर्ड उसको एक्यूरेट रिकॉर्ड को मेंटेनेंस करना, जिसके जीएसटी कंपनसेशन से जो जीएसटी कंपनसेशन कैलकुलेशन क्या था उसकी पेमेंट उसके जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट उनको मेंटेन करना एक एक्यूरेट रिकॉर्ड्स में, कि कभी भी जीएसटी कंप्लेंट्स की जरूरत पड़े इसके लिए रिकॉर्डिंग के लिए एंड पर्पस एंड कॉम्प्लेक्स के लिए तो हमें
इजीली प्रोवाइड हो सकें। एंड इज मतलब इसमें चार्जेस क्या हुए, डिले इन कंपनसेशन पे, मतलब कंपनसेशन जो था वो पेमेंट में डिले होने लगा। लाइक स्टेट ऑप्शन फेस डिले इन रिसीविंग फंड्स लीडिंग टू फाइनेंशियल स्ट्रेस। जो स्टेट थे वो कंपनसेशन फंड जो था वो डिले उन्हें रिसीव हुआ, जिसके कारण वो स्टेट क्या हुए, एक फाइनेंशियल स्ट्रेस को लीड कर रहे थे। एंड इनसफिशिएंट जीएसटी स्टेट कलेक्शन, इकोनॉमिक स्लोडाउन्स रिड्यूस्ड सेस कलेक्शन मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द सेंटर टू पे स्टेट ऑन टाइम। मतलब इकोनॉमिक स्लोडाउन जो था उन्होंने सेस को रिड्यूस कलेक्शन को रिड्यूस कर दिया, जिसके कारण जो सेंटर था उसको स्टेट को टाइम टू टाइम पर कंपनसेशन पे करने में डिफिकल्टी होने लगी। एंड आफ्टर मतलब 2002 अनसर्टेनिटी, मतलब 2022 के बाद जब हमारा जो जीएसटी जो कंपनसेशन पीरियड था वो जब एंड हुआ, तो सिंस कंपनसेशन पीरियड एंडेड हुआ, जो जून हमारा कंपनसेशन 2022 में एंड हुआ, तो जो स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट मतलब था उन्होंने डिमांड किया कि इस कंपनसेशन पीरियड को एक्सटेंशन दी जाए इसको, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया, मतलब इसको एक्सटेंड नहीं किया। जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या मैंडेटरी प्रोसेस फॉर द बिजनेस, मतलब जो जीएसटी मैंडेटरी प्रोसेस है जो कि बिजनेस के लिए जीएसटी रेवेन्यू जो एक्सटीड अमाउंट जो एक्सटेंड की है जीएसटी के द्वारा, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, अगर उसके द्वारा एक्सटीड करती है जिसकी टर्नओवर बिजनेस की, तो उसको एक मैंडेटरी प्रोसेस हो जाता है उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एंड मतलब एक बार बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो गया तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन रिसीव होता है एंड मस्ट कंप्ली विद जीएसटी लॉ, उसको जीएसटी लॉ के तहत कंप्लाई किया जाता है बिजनेस को। एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको जरूरत पड़ती है, बिजनेस विद द एनुअल टर्नओवर एक्सीडिंग 40 लाख फॉर गुड्स। अगर आप गुड्स का बिजनेस करें तो उसके लिए 40 लाख अगर टर्नओवर सालाना या एनुअल टर्नओवर जो अप होती है 40 लाख से, तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। एंड 20 लाख मतलब 20 लाख जो है वो सर्विस के लिए, एंड 10 लाख जो स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स हैं उनके लिए है। एंड इंटरस्टेट सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विस, मतलब जो इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं उनके लिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स एंड बिजनेस सेलिंग थ्रू ऑनलाइन, जो मतलब ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू मतलब बिजनेस को सेल करते हैं, प्रोडक्ट को सेलिंग करते हैं, बिजनेस चलाते हैं उनको। एंड कैजुअल टेक्सुअल पर्सन, मतलब ओकेजन ट्रेडर्स विदाउट एनी फिक्स्ड बिजनेस लोकेशन, और वो पर्सन जो मतलब बिना किसी बिजनेस लोकेशन के ट्रेड करते हैं ओकेजनली, मतलब जब एक बिजनेस को चलाते हैं बिना किसी बिजनेस लोकेशन के। एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स क्रेडिट, मतलब जो टैक्स क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट मतलब करने के लिए भी हमें जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। एंड बिजनेस लाइबल टू पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब जो बिजनेस होते हैं लाइबल हो सकते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी अप्लाई या लाइबल हो सके, उसके लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब रजिस्ट्रेशन के स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, मतलब वो www रिकॉर्डिंग पर हमें जाना है, उस पर क्लिक करना है, रजिस्टर नाउ, यहाँ पर टैक्स पेयर टाइप पर हमें क्लिक करना है। एंड स्टेप 2 हमारा क्या, फॉर्म को फिल करना, लाइक न्यू रजिस्ट्रेशन एंड चूज करना टैक्स पेयर टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब किस टाइप का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। एंड इंश्योर मतलब लीगल नेम, बिजनेस का लीगल नेम डालो आप। एंड पेमेंट जो बिजनेस का परमानेंट अकाउंट नंबर उसको डालो। एंड स्टेट बिजनेस का जो स्टेट एंड गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो ईमेल एंड मोबाइल नंबर बिजनेस का फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। एंड देन क्लिक करो प्रोसेस के लिए, एंड एक ओटीपी प्रोसेस होगा देन आपको वेरीफाई करने के लिए। एंड देन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 1 हो जाएगा, पार्ट नंबर फिल हो जाएगा। रिसीव टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, मतलब फिर जब जो ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको टीआर नंबर मिलेगा, जिसे हम टेम्परेरी रेफरेंस नंबर बोलते हैं, जनरेट होगा। तो उसके बाद टेम्परेरी रेफरेंस नंबर के बिहाफ पर हम फॉर्म नंबर बी हम फिल करेंगे, मतलब लॉगिन करना है टीआर नंबर से, मतलब जो टीआर नंबर जनरेट होगा उसको हम फिर दोबारा वेबसाइट पर जाएंगे, रजिस्टर करेंगे पार्ट बी में, जैसे बिजनेस डिटेल डालेंगे, जिसमें हम नेम डालेंगे, बिजनेस का टैब डालेंगे, बिजनेस प्लेस जो बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस वो क्या एड्रेस प्रूफ, मतलब बिजनेस का प्रूफ वहाँ पर देना हमें। अथोराइज सिग्नेचर, मतलब जो एक अथोराइज सिग्नेचर होगा वो लेना है। एंड बैंक डिटेल्स, मतलब वो बिजनेस की बैंक डिटेल क्या है, एंड सर्विस डिटेल, मतलब उसका सर्विस एंड सर्विस डिटेल क्या है, जैसे एसएन या सैक कोड्स हैं। देन अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, और उसके रिलेटेड जो अपलोड मतलब एक डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है उनको अपलोड करना, लाइक पेन, आधार, एड्रेस एंड प्रूफ एक्सेट्रा। देन सबमिट, उसके बाद सबमिट कर देना आपको जो डिजिटल सिग्नेचर, आपका डिजिटल जो सिग्नेचर होगा, ये जो आप ई सिग्नेचर करोगे प्लेटफॉर्म पर, उसको आपको सबमिट करना है। देन वेरीफाई एंड जीएसटी लोकेशन, उसके बाद आपको जीएसटी नेटवर्क या जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको अलॉट होगा, लाइक इफ एवरेज, मतलब जब आपको सारा चीज़ वेरीफाई हो जाएगा जो, तो आपको एक 15 डिजिट का जीएसटी वेरिफिकेशन नंबर होगा, लाइक एक अल्फा न्यूमेरिक होता है, लाइक 22 एक स्टेट नंबर होता है, ये ए है। एंड एक 15 डिजिट का वेरिफिकेशन नंबर होगा। एंड इफ क्लैरिफिकेशन नीडेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज इशू। एंड अब जब जीएसटी क्लैरिफिकेशन कोई रिक्वायर होती है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 होगा इशू के लिए। एंड रिक्वायर्ड जो रिक्वायर होता है वो 7 डेज के अंदर आपको रिस्पॉन्स करना होता है। उसके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, पैन कार्ड आपको होना चाहिए, बिजनेस पावर का, ऑनर का, किसी का आधार कार्ड होना चाहिए, जो प्रोप्राइटर हो या पार्टनर हो बिजनेस का। एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ, जो बिजनेस का मतलब आप जहाँ बिजनेस कर रहे हो उसका एड्रेस प्रूफ, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड रेंट एग्रीमेंट। एंड बैंक अकाउंट डिटेल, कैंसल चेक एंड बैंक स्टेटमेंट, मतलब जब आप जो डॉक्यूमेंट उसके लिए आपको कैंसल चेक या बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, मतलब एक इनकॉर्पोरेशन का मतलब एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है जो कि कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है। एंड अथोराइजेशन लेटर, मतलब अथोराइजेशन अथोराइज सिग्नेटरी के द्वारा इंप्लीमेंट लेटर हमें प्रोवाइड करना होता है। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, जीएसटी गवर्नमेंट फीस, मतलब जो रजिस्ट्रेशन फीस वो 0 है। एंड बिजनेस इनके प्रोफेशनल फीस, मतलब जो बिजनेसेस हैं वो प्रोफेशनल फीस, जैसे आप प्रोफेशनल सीए, जिससे आप लॉट से आप जीएसटी बनवाते हो या रजिस्ट्रेशन से, उसकी प्रोफेशनल फीस जो कंसल्ट करते हो प्रोसेस के लिए बिहाफ पर। एंड पोस्ट रजिस्ट्रेशन, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, एंड डिस्प्ले जीएसटी नेटवर्क कौन है, मतलब जो इनवाइस होगी आपकी बिजनेस की, उसके बाद जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर को डिस्प्ले करना है। एंड फाइल जीएसटी रिटर्न, मतलब रेगुलेटरी, तो आप जो जीएसटी जो होता है उसको मंथली या क्वार्टरली आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एंड उसको प्रॉपर रिकॉर्ड को ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड को मेंटेन करना है प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में। जीएसटी के एग्जम्पशन क्या है, जीएसटी एग्जम्पशन में दैट सर्टेन गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर
नॉट रिक्वायर्ड टू, मतलब जो एग्जाम्पशन मतलब क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं टैक्स पेयर जो मतलब रिक्वायर होते हैं कि एक पर्पज होता है सिस्टम जिस पर हमें जीएसटी पे नहीं करना होता, वो हमें एग्जाम्पशन बताती है। लाइक दिस कैन बी गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब एक होता है किसके थ्रू, एक गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू भी हो सकता है, जिसका एनी एसेंशियल नेचर को, मतलब किसी प्रोडक्ट के गुड्स का एसेंशियल नेचर भी होता है, एंड किसी भी सोसाइटी एनवायरमेंट के लिए कुछ भी करो, लाइक सोशल वेलफेयर कंसिडरेशन एक्सेट्रा। एंड टाइप जीएसटी के एग्जाम्पशन टाइप के होते हैं, एग्जाम्पशन बेस्ड ऑन एग्रीगेट टर्नओवर, तो जो होता है टर्नओवर बेस पे एग्जाम्पशन होता है। लाइक जो एक बिजनेस टर्नओवर होगा गुड्स के लिए, वो 40 लाख से ऊपर नहीं, तो उसको आपको जीएसटी नहीं पे करनी एनुअली। एंड जो सर्विस के लिए बिजनेस है उसको 20 लाख से ऊपर नहीं पे करनी है आपको। एंड जो एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, उसको अगर 10 लाख से अप नहीं जाता है किसी बिजनेस का, तो जीएसटी आपको पे नहीं करनी है। स्मॉल टैक्स पेयर ऑन ऑप्टेड कंपोजिशन स्कीम एंड पे लोअर फिक्स्ड जीएसटी रेट। जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं वो मतलब कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, इसके लिए लोअर टैक्स फिक्स्ड जीएसटी रेट पे सकते हैं कि रेगुलर जीएसटी के भी यहाँ पर कि नकली रेगुलर जीएसटी पे करें वो। एंड एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, मतलब जो जीएसटी होती है एक स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विस पर एप्लीकेबल होती है। लाइक जीएसटी दी गवर्नमेंट एग्जाम एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर जीएसटी टू रिड्यूस टैक्स बर्डन ऑफ कंज्यूमर, मतलब जीएसटी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने जीएसटी एग्जाम टू इसलिए लाया कि जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस की उसके रिड्यूस, मतलब जो जीएसटी बर्डन है उसको रिड्यूस किया जा सके कंज्यूमर के ऊपर से। लाइक एग्जाम गुड्स मतलब जो एग्जाम नो जीएसटी, मतलब जिन पर जीएसटी एप्लीकेबल है ही नहीं। लाइक फूड में आइटम्स लाइक फ्रेश फूड, वेजिटेबल, मिल्क, ब्रेड्स, कैरियल्स, पल्सेस, साल्ट्स। एंड एजुकेशन बुक्स में लाइक प्रिंटेड बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स। हेल्थ में लाइक ब्लड, ह्यूमन ऑर्गन्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एग्रीकल्चर गुड्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड ड्रॉप, मतलब इन पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल थी नहीं एग्जाम मतलब गुड्स है। जो एग्जाम सर्विस क्या है, लाइक जो मतलब वो सर्विस जिन पर जीएसटी एप्लीकेबल है, लाइक एजुकेशन सब लाइक स्कूल्स, कॉलेज, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती। हेल्थ का लाइक हॉस्पिटल, डॉक्टर एंड पैरामेडिक, मतलब जो ये पैरामेडिक्स होते हैं एंड डॉक्टर जो हॉस्पिटल होते हैं, इन पर भी आपको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लाइक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, लाइक मेट्रो, लोकल ट्रेन एंड ऑटो रिक्शास, इन पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। एंड फाइनेंस सर्विस लाइक बैंकिंग सर्विसेज लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सेविंग अकाउंट, जो सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट होता है, जो लोन पर अकाउंट होता है इंटरेस्ट होता है, उन पर भी कोई जीएसटी नहीं होती है। एंड एग्जाम्पशन फॉर स्पेसिफिक पर्सन्स एंड इंडिविजुअल, जो एग्जाम्पशन होती है किसी स्पेशल पर्सन किसी एंटिटीज के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं, लाइक गवर्नमेंट सर्विस। सर्टेन गवर्नमेंट फंक्शंस लाइक लॉ एनफोर्समेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर, मतलब जो गवर्नमेंट की जो फंक्शंस हैं वो लॉ एनफोर्समेंट, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको एग्जाम जो पूरी इनकम है वो एग्जाम्प्ट है। एंड एनपीओ जो चार्टेबल ट्रस्ट एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विस, मतलब जो चार्टेबल ट्रस्ट होते हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो भी एक फ्री सर्विस होती है, उन पर जीरो एप्लीकेबल होती है, एग्जाम्प्ट होती है जीएसटी। एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मतलब सप्लाई टू सेल्स आर जीरो रेटेड जीएसटी, मतलब जो जीएसटी है वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उस पर जीरो का जीएसटी होना, मीनिंग बिजनेस कैन बी क्लेम रिफंड। बट जो मतलब क्या होता है कि बिजनेस जो होता है वो रिफंड को क्लेम कर सकता है। अब जीएसटी का डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस बिटवीन जीएसटी एग्जाम्प्ट, मतलब जो जीएसटी एग्जाम्प्ट उसका जीरो रेटेड एंड नील रेटेड सप्लाई, मतलब इनका डिफरेंस क्या है कि जीएसटी रेटेड क्या है, जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड जीएसटी एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट सप्लाई होती है जीरो जीएसटी में, इसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसको हम क्लेम नहीं कर सकते, ये स्पेशली होता है इस पे एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा पे। एंड जो जीरो रेट सप्लाई होती है इस पे भी हम जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसको हम क्लेम कर सकते हैं, लाइक एक्सपोर्ट और ये हमारा एप्लीकेबल होता है इस पे एक्सपोर्ट पे एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर। जो नील रेटेड सप्लाई होता है ये हमारे इस पर ये भी 0% टैक्स रेट होता है, बस इसमें भी हम टैक्स जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको क्लेम नहीं कर सकते, ये हमारा अप्लाई होता है फ्रेश वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स एक्सेट्रा पे। इसकी इंपोर्टेंस क्या, जीएसटी एग्जाम्पशन की लाइक रिड्यूस टैक्स बर्डन ऑन एसेंशियल गुड्स, जो ये जीएसटी एग्जाम्पशन है ये किसी जो एसेंशियल गुड्स सर्विस होते हैं उनके बर्डन को हमारा रिड्यूस करता है, लाइक मिल्क एंड फूड्स हमारे पर डे एवरीडे की रिक्वायरमेंट है, तो उनके जीएसटी बर्डन को हमारा रिड्यूस करता है। सपोर्ट स्मॉल बिजनेस बाय रिड्यूसिंग कम्प्लेक्स, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनके बिजनेस को कम्प्लेक्स को रिड्यूस करके बिजनेस को सपोर्ट करता है कि जिससे वो बिजनेस ग्रोथ कर सकें इन फ्यूचर के लिए। एंड इंकरेज एक्सपोर्ट एंड सेल्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बाय मेकिंग देम टैक्स फ्री, मतलब एक एक्सपोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मतलब एक आइटम मतलब टैक्स फ्री करता है कि जिससे कि वो इंकरेज करता है कि टैक्स फ्री वे में। एंड प्रमोट पब्लिक वेलफेयर सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, जो पब्लिक वेलफेयर एंड सेक्टर्स होते हैं उनको प्रमोट करता है, लाइक हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा मेडिकल एक्सेट्रा। तो आज खत्म होता है, हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी टैक्सेशन जिसमें हमने देखा था डेफिनेशन पर्पस इंपॉर्टेंस एंड लैंगिंग पावर ऑफ टैक्सेस एंड टाइप्स ऑफ टैक्स, जिसमें डायरेक्ट टैक्स देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी, रेशनल ऑफ जीएसटी, स्ट्रक्चर जीएसटी जिसमें देखा स्टेट जीएसटी क्या होती है, सेंट्रल जीएसटी क्या होती है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी क्या होती है, इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होती है, जीएसटी काउंसिल को देखा हमने कि मतलब जीएसटी काउंसिल क्या होती है, एंड जीएसटी नेटवर्क क्या होता है, एंड जो स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या चीज़ है, एंड जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसको हमने देखा, एंड एग्जाम्पशन ऑफ जीएसटी।